नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। डिक्सन को दोस्तों इससे बहुत फायदा होगा। आपको पता है कि आज हमें निर्मला सीतारमण जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, जहां पे उन्होंने स्टिमुलस को लेके कुछ रिलीफ पैकेज दिए जो कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा डेंट खाए हुए देखने को मिले थे। लेकिन इसी साथ साथ दोस्तों PLI स्कीम को लेके बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गाइस, बात की जाए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, तो एक ऐसा स्कीम है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों, आपने अगर रिसेंटली थोड़ा सा अगर देखा होगा तो पूरा जो वर्ल्ड है चाइना से चिढ़ा हुआ है। इवन भारत की बात की जाए, US की बात की जाए, UK की बात की जाए, साउथ कोरिया की बात की जाए, सब चाइना से कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम कारोबार किया जाए उतना ही बेटर होगा। रिसेंटली गाइस आपने सुना होगा कि सैमसंग क्या कर रही है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हब है, उसको बंद कर रही है और उसको इंडिया में शिफ्ट करेगी या फिर दोस्तों उनको वियतनाम में शिफ्ट करेगी। और दोस्तों आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत को लेकर गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव देखने को मिल रही है। और इससे क्या होगा, आपको पता है कि रविशंकर प्रसाद जी जो कि हमारे IT मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, उन्होंने 1 अगस्त को एक अनाउंसमेंट की थी PLI स्कीम को लेके। और इसके पीछे का रैशनल क्या था कि भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कंपनीज हैं, चाहे वो बाहर से उनको ललचाया जाए, उनको कुछ इंसेंटिव देके बुलाया जाए, और या फिर जो अपनी जो भारत की छोटी मोटी कंपनी है जो बढ़ सकती है, बढ़ावा मिले। तो गाइस इसको लेके PLI स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था और इससे लॉन्ग रन में बहुत बूस्ट मिलेगा, रोजगार ही मिलेगा और इंडिया का जो GDP है उसको आने वाले 2025-26 तक अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलने की उम्मीद है। और दोस्तों PLI स्कीम की बात की जाए तो 5 सालों का हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी बीच में आपको पता है कोविड की वजह से वो स्कीम का बेनिफिट सबको नहीं उठा पाए और इसी को लेके एक्सटेंशन की न्यूज़ आ रही है। गाइस, डिक्सन की बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा जो सपना है भारतीय गवर्नमेंट का, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए आने वाले कल में, जो भी सरकार रहे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत दोस्तों कभी टूट नहीं सकता और उसमें डिक्सन बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। और आने वाले कल में डिक्सन ऐसे जाइंट कंपनी उमड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ है उसको समझाऊंगा, बिकॉज मैंने PLI स्कीम को लेके बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपसे अभी बता दी, लेकिन इसको लेके जो अपडेट आ रही है वो बताऊंगा। लॉन्ग रन में गाइस डिक्सन आपको मुनाफा कैसे दे सकता है वही बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर कट शब्दों में देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट ने क्या किया है, PLI स्कीम को बढ़ा दिया है, उनके जो टाइम सेट है उसको बढ़ा दिया है फॉर हैंडसेट बाई अ ईयर, ह्यूज रिलीफ फॉर इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से 19-20 से स्टार्ट हो रहा था और हमें देखने को मिल रहा था कि 24-25 तक रहेगा, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर ये काउंट होगा और जिसकी वजह से हमें 1 साल दोस्तों PLI स्कीम बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। और इससे क्या होगा, बहुत सारे बाहरी कंपनी इंडिया में आएंगे, निवेश करेंगे, PLI स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे और भारतीय जो कंपनी है छोटे मोटे उनको ही बेनिफिट होगा। और जिसमें सबसे प्रबल दावेदारी दोस्तों डिक्सन की होगी, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। इस चाइना का जो जुगाड़ है पूरी कंट्री अब मिल चुके हैं। आपको पता है कि G7 की अभी रिसेंटली बैठक हुई थी, जहां पे 7 बड़े बड़े कंट्री चाइना के अगेंस्ट में एक प्लान कर रहे थे कि चाइना को कैसे रोका जाए। बिकॉज जिस सब चाइना बढ़ रहा है तो आने वाले कल में दोस्तों चाइना सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस में मजबूत नहीं बल्कि इकोनॉमिक बेस में मजबूत है। तो चाइना का दोस्तों जो सबसे महंगा जो हाथ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है और इसको लेकर गवर्नमेंट एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है। गवर्नमेंट के अनुमान की बात की जाए 11 लाख करोड़ तक दोस्तों इधर पे ये इंडस्ट्री बढ़ सकती है, ऐसा मानना है। और PLI स्कीम की बात की जाए 25-26 तक दोस्तों 5 साल का जो ड्यूरेशन था उसको बढ़ा दिया गया है और जिससे आप देख सकते हैं कि आईफोन मेकर को फॉक्सकॉन बहुत बड़ी कंपनी है, विस्ट्रॉन की बात की जाए, डिक्सन, लावा, माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा। और इससे गाइस बहुत ज़्यादा हमें आने वाले कल में डिक्सन को फ़ायदा हो सकता है। आपको पता है कि डिक्सन ने ओपनली बताया था कि डिक्सन 5G कैपेबल है 5G प्रोडक्शन को लेके। तो अपने आप में दोस्तों याद रखिएगा, अगर भारत में कोई बड़ी कंपनी किसी के संग टाई करना चाहती है, भारत की छोटी कंपनी के साथ, या फिर विदेश से कोई कंपनी आती है जो भारत की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का फ़ायदा उठाएं, तो जी हाँ दोस्तों डिक्सन आने वाले कल का फ्यूचर है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज चाइना को टक्कर देना है तो भारतीय गवर्नमेंट को डिक्सन, एम्बर जैसे कंपनी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा और तभी जाके गैस हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया भी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इससे हम लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे और दूसरा दोस्तों रोजगार भी बढ़ सकती है।
ऐसा होता है कि डिक्सन की बात की जाए तो इनके स्प्लिट के पहले ये 20,000 का स्टॉक हुआ करता था। उसके स्प्लिट के बाद दोस्तों हम लोग स्प्लिट के पहले ही खरीदते हैं और उसके बाद ये स्टॉक 3600 भी आया था। एकदम क्लियर कट रिकमेंडेशन था कि उधर बाई करना है। और दोस्तों छोटे मोटे गिरावट से आपको पैनिक नहीं करना है। बताऊंगा कि रणनीति क्या होगी। आज के दिन की बात की जाए तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, तकरीबन दोस्तों 22 अंकों का गिरावट देखने को मिल रही थी। दोस्तों अगर आप देखें तो जब से इनकी लिस्टिंग हुई है भाई 2019 और 20 में, अगर आप देखें तो कंपनी ने मैसिव पैसा बना के दिया है। इसमें बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हैं, जैसे इनको बढ़ावा मिलना है, या फिर दोस्तों पता है कि जेवी रिलेटेड आपको पता है कि भारतीय इंटरप्राइजेस के संग इनका जेवी हुआ था, जहां पे इनका जो स्टेक है 74% के आसपास और 26% भारतीय इंटरप्राइजेस के संग, जिसके संग ये क्या बनाएंगे, मॉडर्न सेटअप बॉक्सेस। तो जी हाँ दोस्तों, डिक्सन की बात की जाए तो इसमें ग्रोथ की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि कोई कंपनी कितनी बढ़ सकती है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसमें जो प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है, ये दोस्तों यही सब कंपनी करेगी। और आने वाले कल में अगर इंडिया को आत्मनिर्भर से और आगे बढ़ना है तो डिक्सन वाली कंपनी कितना गुना रफ्तार पकड़ सकती है, ये मेरे और दोस्तों आपकी कल्पना से भी बाहर है। अगर आप देखें तो आज की जो कारोबारी कंडीशन है हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तकरीबन 45% के आसपास शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 1,09,000, जिसका अगेंस्ट में 50,000 शेयर्स को ऑलमोस्ट दोस्तों डीमेट में वापसी ली गई है। अगर आप देखें एक साल लो की बात, ये स्टॉक 1000 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों पोस्ट स्प्लिट एडजस्टमेंट है, वरना आपको 4-5 देखने को मिलता है। अगर हाई की बात की जाए तो कुछ दिन पहले दोस्तों इसने हाई बनाया था 4682 का। मार्केट कैप की बात की जाए 26,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। आपको वैल्यूएशन वाइज बहुत ही महंगा लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक मोनोपोली बिजनेस है अभी तक गाइस इस इंडस्ट्री में। चाहे वो फ़ोन की बात की जाए, सेटअप बॉक्सेस की बात की जाए, नेटवर्क की बात की जाए, तो गाइस ये वही मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए इनके वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक महंगे देखने को मिलते हैं। कंपनी के दोस्तों आरओई की बात की जाए, कितना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है, आपको जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में रिटर्न मिलता है दोस्तों वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। असल में कंपनी अपने शेयर के अगेंस्ट में कितना इक्विटी जनरेट कर सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अपने इक्विटी के अगेंस्ट में बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करती है, 21 के आसपास है, बहुत ही शानदार है। करंट रेशो की बात की तो 1.17 और दोस्तों 1.17 के बाद अगर आप देखें कंपनी को कर्जा है ऑफकोर्स है 0.21, बिकॉज कंपनी बीच बीच में फंड रेज करती है अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेके। इस रफ्तार की बात की जाए तो जो CAGR सेल्स है कंपनी का तो अपने आप में बहुत ही शानदार है। बात की जाए कंपनी और बेटर कर सकती है, इनके मार्जिन्स और डेवलप हो सकते हैं, उसमें कंपनी को काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कंपनी एक ह्यूज कॉस्ट मॉडल कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी के खर्चे भी होते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस भी होते हैं। इसके पहले Q4 के नंबर्स आते हैं, बहुत लोगों ने 3,000 का टारगेट दिया था गाइस, और मैंने बताया था कि आपको होल्डिंग कंटिन्यू करना है, वो बाई करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो अच्छे स्टॉक हमेशा अच्छा करते हैं। अगर आप देखें 30% CAGR सेल्स है लास्ट 3 ईयर्स का, जो अपने आप में मैसिव है। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक देखने को मिलती है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सीधा यही है, साफ यही है कि आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए, आपको समझाया जाए कि डिक्सन दोस्तों बस एक छोटा स्टॉक नहीं बल्कि आने वाले कल का फ्यूचर बन सकता है। तो जी हाँ, कितना टूट सकता है, ऑलरेडी गाइस अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मुझे लगता है अगर टूटता है तो आपको दोस्तों आने वाले कल में 4300 4250 के आसपास देखने की उम्मीद है। बहुत ही गंदा टूटता है तो 4000 दोस्तों अब इनके अल्टीमेट बहुत बड़े सपोर्ट बन सकते हैं। वो बहुत ही खराब केस की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको निवेश करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं आने वाले कल में, आपको लगता है कि डिक्सन एक मैसिव इंप्रेशन बना सकता है भारतीय इकोनॉमी में, तो जी हाँ दोस्तों डिक्सन को होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। हम लोग के पास डिक्सन का बहुत शेयर्स है और हम लोग इसको बहुत लंबे अर्से से होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सबको मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस डिक्सन के बारे में बताया है और यही बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिल सकता है तो जी हाँ, डिक्सन वाली कंपनी सिर्फ फलेगी फूलेगी नहीं दोस्तों, रॉकेट बन के फलेगी फूलेगी। और मेरे हिसाब से इसमें SIP प्लान करें और जो मैंने लेवल्स बताया 4350 4300 वहाँ पे इक्का दुक्का स्टॉक लेके खरीदारी करें। अब स्टॉक कभी भी गिर सकता है, ये स्टॉक मार्केट साइकिल है, लेकिन दोस्तों हर एक गिरावट में इस जेम को उठाना है। और कभी गलती से 4000 के आसपास मिल गया तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एकोमोडेशन कर लेना है, और लिए हुए हैं तो 2-5% के गिरावट डरिए मत और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। इनके फ्यूचर्स काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी डिक्सन को लेके, एम्बर को लेके, PLSQM को लेके क्या न्यूज़ आ रही है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।